हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा नॉलेज एंड करिकुलम। पेपर की जो संख्या है वो है 07 और 2020-22 का ये क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बता दूं पिछले 5 से 8 साल के क्वेश्चन पेपर एक ही प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं। आप जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के नाम से ब्रैकेट में 5 ईयर्स लिखा होगा। ठीक है। वैसे जाते जाते एक और बात मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, उसे प्रिंट कराएं, अच्छे से आप घर पे मॉक टेस्ट दे लें। इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है पढ़ाई करने का, अपने आप को मांझने का, परखने का कि आपने कितनी तैयारी की है। इससे फ़ायदा क्या होगा, एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे। दूसरी बात, कभी आपका कोई भी पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा या फिर आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये क्या करें, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को आप मुझसे परचेज कर सकते हैं 49 रुपीज़ में। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाए। याद रखिएगा, इसमें 49 का जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। 199 में हम लोग हर एक पेपर का ग्रुप ए जो कि MCQ होता है, ग्रुप बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है और ग्रुप सी जो कि लॉन्ग टाइप के सवाल होते हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विनोबा भावे के सेमेस्टर के पेपर को देखते हैं। दो सेमेस्टर 2 के नॉलेज एंड करिकुलम वाले पेपर को 20-22 का ये सेशन था। फुल मार्क्स है 40 का। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का। 40 में 18 नंबर लाने वाले बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए ग्रुप ए की ओर बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बता रखा था, ग्रुप ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछा जाएगा। कितने? 5, और हर एक करेक्ट जवाब के लिए आपको 2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल, करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज, पाठ्यचर्या को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। क्या है? डिजाइन टू सूट पर्टिकुलर स्कूल, विशेष स्कूल के अनुरूप बनाया गया है। गलत जवाब, ये सही नहीं होगा। डिजाइन ऑन द नीड ऑफ द स्कूल, स्कूल की आवश्यकता पर बनाया गया, ये सही है। आगे देख लेते हैं सबसे सही या सबसे गलत वाले को हम लोग चुनते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए, डिजाइन इंक्लूडिंग स्कूल सब्जेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज, स्कूलों के विषय, सीखने के अनुभव और गतिविधि सहित डिजाइन किया गया हो। ये ज़्यादा सही दिख रहा है, ऑप्शन 2 से ज़्यादा सही ऑप्शन 3 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल एंड नॉलेज, ज्ञान और सामग्री के आधार पर बनाया गया डिजाइन, बिल्कुल नहीं। सीखने के अनुभव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ब्रांड ऑफ अ फिलॉसफी इज डील विद द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज ट्रूथ, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा ज्ञान क्या है, सत्य क्या है जैसे प्रश्न पर विचार करती है। देखिए इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एक बार फिर से पढ़ देता हूं क्वेश्चन। विच ब्रांड ऑफ अ फिलॉसफी इज डील विद द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज नॉलेज व्हाट इज ट्रूथ। देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, देखिए, मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा, फिर है एपिडेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा, फिर है एथिक्स यानी कि नैतिकता, और एक और ऑप्शन आपको दिखेगा पॉलिटिक्स। तो देखिए एपिडेमोलॉजी में यानी कि ज्ञान मीमांसा में आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नेचर से रिलेटेड सवाल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर। करिकुलम डिजाइन विच इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर एंड कंटेंट सोलली, पाठ्यचर्या डिजाइन जो पूरी तरह से विषय वस्तु और सामग्री पर आधारित है, उसे क्या कहते हैं? पहला है लर्निंग बेस्ड करिकुलम, शिक्षार्थी आधारित पाठ्यक्रम। दूसरा है डिसिप्लिन बेस्ड करिकुलम, अनुशासन आधारित पाठ्यचर्या। प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम यानी कि समस्या आधारित पाठ्यचर्या। फिर है कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम यानी कि समुदाय आधारित पाठ्यचर्या। अगर आप ध्यान से देखेंगे सब्जेक्ट मैटर पे और कंटेंट पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी आधारित पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर डी, द फैक्टर विच इज नॉट अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित नहीं करने वाला कारक कौन है? इकोनॉमिक फैक्टर, फिर है सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, फिर है वैज्ञानिक कारक, फिर है हितकारी की आवश्यकता का कारक यानी कि स्टेक होल्डर्स नीड फैक्टर। इसकी जरूरत नहीं है, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ई की ओर। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, मेथड यानी कि विधि, और चौथा ऑप्शन आपके सामने ये रहा, क्या है? डिजाइन। बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल किए जाएंगे। कितने? 2 सवालों का आंसर आपको लिखना है, 5+5 10 नंबर मिलेगा। पहला सवाल,
इल्यूसिडेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की विशेषताओं की स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ज्ञान और सूचना के मध्य अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ करिकुलम एंड सिलेबस, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की अवधारणा की तुलना करिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज टैगोर रिकमेंडेड नॉलेज शुड बी, यानी कि टैगोर के अनुसार अनुशंसित ज्ञान को किस प्रकार होना चाहिए। बात कर लेते हैं ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 2 सवालों का आंसर करना है, 10 + 10 20 मार्क्स आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज नॉलेज अकॉर्डिंग टू प्लेटो फिलॉसफी, प्लेटो दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है बताएं। अगला सवाल है, डिस्कस द सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ओवर करिकुलम डिजाइनिंग, पाठ्यचर्या निर्माण पर सामाजिक राजनीतिक कारकों के प्रभाव की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ नॉलेज इन द डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट, क्या है पढ़ देता हूँ हिंदी में। विद्यालय के विभिन्न विषयों में ज्ञान के लक्षण वर्णन यानी कि विशेषीकरण की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, द करिकुलम शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जस्टिफाई विथ एग्जाम्पल, पाठ्यचर्या छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, उदाहरण सहित इसे साबित करें। तो ये था आपका पेपर किसका, नॉलेज एंड करिकुलम का। मैं फिर से आपको दोहरा दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, साथ ही सजेशन आपको 199 में दे दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। बाकी जिन्हें लेना हो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो तो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।